प्यारे बच्चों, आज का नया टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसके पहले मैंने टॉर्क एक्टिंग वाला रेक्टेंगुलर कॉइल को प्रूव कर चुका हूँ और फिर उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल कल नेक्स्ट वाले वीडियो में हुआ, पहले वाले वीडियो में हुआ था। और आज जो कंडीशन है वो है हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने की बात आती है। ये ऐसे है बच्चों, ये एक लूप है, ये एक लूप है और इस लूप में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये एक लूप है और इस लूप में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और सपोज दैट ये आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपकी इधर की तरफ जा रही है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन फिर इधर की तरफ मूव कर गया। ठीक हो गया, इसका मतलब इसमें आपकी करंट भी जाएगी और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों करंट की डायरेक्शन आपकी क्या हो गई? करंट की डायरेक्शन आपकी यहाँ से यहाँ तक की तरफ जाएगी, ये ऐसे। यहाँ से करंट की डायरेक्शन आपकी ये इधर जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से आई इधर और यहाँ से आई इधर। कल मैंने बताया था करंट जिसको हम दे रहे हैं, तो अब हमें कहाँ राइट हैंड कर्ल फिंगर रूल लगाना है। ठीक है, अब कर्ल फिंगर रूल लगाएंगे हम। मैंने उसमें ये कहा था कि इसके पहले उसमें हम थंब इसको रिप्रेजेंट करते थे और मैग्नेटिक फील्ड इससे। अब करंट को इससे मेजर करेंगे कर्ल फिंगर से, ये जो होगा मैग्नेटिक डायपोल की कंडीशन होगी। अब देखिए बच्चे, इधर की तरफ जा रहा था अगर, लेकिन करंट तो इधर ऐसे जा रही है, तो मुझे इधर करना होगा, ये है ना, ये इधर की तरफ करूंगा। अब इधर की तरफ करूंगा मैं तो इन द सेंस ऑफ मेरी ऐसे जा रही करंट, ये आप देखिए करंट ऐसे जा रही है, यहाँ से गई ऐसे, ये ऐसे, ये तो इलेक्ट्रॉन गया। अब करंट कैसे जा रही है? यहाँ से करंट गई ऐसे वापस आ रही है, देखिए अंगूठा कहाँ है? नीचे की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी करंट इस साइड में जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है, ये ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है बच्चों, वो कहाँ? आपकी नीचे की तरफ, ये आपकी मैग्नेटिक की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक मोमेंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। कब? जब इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे होते, ऐसे आ रहे तो करंट उधर जाती, तो फिर हम इसको ऐसे करते तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ होता? ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके। अब बात आती है, अगर सपोज दैट कोई इलेक्ट्रॉन आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेट n इलेक्ट्रॉन moves with a velocity v। ठीक है, वो किससे मूव कर रहा है? एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो वेलोसिटी आपके पास v एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिटल है, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल इज r। ये हो गया, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और r पे जा रहा है। अब इसमें देखें, एस I इज इक्वल्स टू E अपॉन ऑफ टी। अब तो टी तो पता ही नहीं है, एंड टी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन ऑफ टी। सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन ऑफ v। एक तो ये कंडीशन आ गई। अब हमने इस t की वैल्यू को यहाँ पे रखना है ना? किसको रखना है? t की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे कितना हो गया? I इज इक्वल्स टू अब हमारे पास हो गया e अपॉन टी। टी की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई r इंटू वी। आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई r इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तो i इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू वी।
ये इतनी करंट जनरेट हो गई बच्चों। इसमें जो करंट जनरेट हो गई कितनी आ गई, I इज इक्वल्स टू EV अपॉन ऑफ 2 पाई R। ये क्या हो गया, EV अपॉन ऑफ 2 पाई R, ठीक है। बट लेकिन कल हमने पढ़ा था बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बट M is equals to NIA, and here I equals to here N equals to 1, so M is equals to I into of A। तो ये I को हम इधर सेट करेंगे तो कितना हो गया, M अपॉन ऑफ A, ये हो गया M अपॉन ऑफ A, ठीक है। अब हमें इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक डाइपोल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा I इक्वल्स टू यहाँ के I और वहां की I को इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get, तो कितना हो गया, M अपॉन ऑफ A इज इक्वल्स टू EV अपॉन ऑफ 2 पाई R। कितना हो गया, EV अपॉन ऑफ 2 पाई R। सो M इक्वल्स टू M is equals to EV into of A, EV into of A upon of 2 pi R. So M is equals to EV pi R square upon of pi R, 2 pi R, है ना। तो यहाँ से R से R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया बच्चों, M is equals to EV R upon of 2, EV R upon of 2, ये हो गया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल। दस M इज इक्वल्स टू EV R अपॉन ऑफ 2, ठीक है। ये आपकी कंडीशन आ गई इसका मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। अब हमें निकालना है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या निकालना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आप पढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके कोई भी कंडीशन अगर रिवॉल्व कर रही है तो उसमें आपके पास 2-3 कंडीशंस होंगी। एक तो आपका होगा लीनियर मोमेंटम, एक तो होगा आपका लीनियर मोमेंटम, तो अब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में बच्चों जो कोई भी चीज अगर रिवॉल्व कर रही है तो ये मान के चलो कि आपके पास टॉर्क भी होना चाहिए, रिवॉल्यूशन हो रहा है, आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए, आपके पास लीनियर मोमेंटम भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि कोई चीज अगर रिवॉल्यूशन करेगी तो लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों होगा। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम था तो P इज इक्वल्स टू MR, MV होता है, P इक्वल्स टू MV होता है, ठीक है। और L इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, तो ये कितना हो जाएगा P इंटू ऑफ R। तो L इक्वल्स टू कितना हो गया, MV R हो गया, कितना हो गया बच्चों, MV R, L इक्वल्स टू MV R हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास हमने यहाँ से क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, नाउ हियर L इज इक्वल्स टू MV R, क्योंकि M अब हमने यहाँ पे स्मॉल m को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, मोमेंटम से, किससे, लीनियर डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे MVR मैंने M कैपिटल ले लिया है, ठीक है। अब देखिए ML इज इक्वल्स टू M अपॉन VR, VR कितना है, VR यहाँ से लो 2M अपॉन ऑफ E, कितना हो गया 2M अपॉन ऑफ E। अब हमें यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना था, V निकालना था। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए क्या करना है हमें, हाँ अब तो यहाँ पे कितना बचेगा, इक्वल्स टू दिस वन, L इक्वल्स टू MVR और L इक्वल्स टू 2M अपॉन ऑफ,
तो ये L इक्वल्स टू E जो बचा है, M जो बचा है वो आपके पास है L, तो M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ऑफ टू दिस वन। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, M अपॉन ऑफ टू L अपॉन ऑफ Me, L अपॉन ऑफ Me इज इक्वल्स टू 2M अपॉन ऑफ E, L अपॉन ऑफ Me इज इक्वल्स टू 2M अपॉन ऑफ E। ठीक है, ये कंडीशन आपके इसके लिए होगी। अब मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, इसको मैं रेसिप्रोकल करूं तो कितना बचेगा, E अपॉन ऑफ 2M, E अपॉन ऑफ 2M इज इक्वल्स टू Me अपॉन ऑफ L। यहाँ पे Me क्या हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Me क्या है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपके पास L इक्वल्स टू E। तो 10 E upon of 2M is known as gyromagnetic ratio। इसको हम क्या कहते हैं, गायरो यहाँ पे E upon of M is known as the gyromagnetic ratio। यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 10 E upon of M, E upon of 2M is equals to gyromagnetic ratio। क्या हो गया, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। पूरा इसमें नहीं आ पा रहा है, चलो मैं इसको उस साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पूरा नहीं आ पा रहा है, वो साइड आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, तो बच्चों यहाँ से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, दिस E अपॉन ऑफ M इज नोन एज गैरोमैग्नेटिक रेशियो। Thus E upon of M, thus E upon of 2M is equals to gyromagnetic ratio। E upon of 2M is known as the gyromagnetic ratio, having the value 8.8 into 10 raised power 10 कूलम पर केजी। तो E अपॉन ऑफ M की वैल्यू जो आपकी कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी आपके पास, E अपॉन ऑफ M की वैल्यू होगी 8.80 8.8 इंटू 10 रेज़्ड पावर 10 कूलम पर केजी। ठीक है, ये कंडीशन थी। अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म आप इसको कॉपी भी करते चलिए वीडियो को पॉज करते हुए। अब इसके बाद हमें इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे होगा, इन वेक्टर फॉर्म में गैरोमैग्नेटिक रेशियो M इज इक्वल्स टू माइनस E अपॉन 2M माइनस E अपॉन ऑफ 2M इंटू ऑफ L, E अपॉन ऑफ 2M इंटू ऑफ L। यहाँ पर आपके पास ये M कैपिटल M होगा, E अपॉन ऑफ M ही इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म आ गया। नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दैट इन वेक्टर फॉर्म M इक्वल्स टू माइनस E अपॉन ऑफ 2MV 2ME इंटू ऑफ L। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात है ना, जो आपकी जो वेलोसिटी आ रही थी, उस वेलोसिटी को हम कहाँ से मेजर करेंगे। फाइनली यहाँ पे क्या था कि इस वेलोसिटी के लिए मैं अगर इसको यहाँ से मार्क करूँ, जो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो कंडीशन होनी चाहिए थी, हम आपको वेलोसिटी निकालना था, तो यहाँ पे क्या हो गया, L इज इक्वल्स टू ME इंटू ऑफ V इंटू ऑफ R।
तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो L अपॉन ऑफ एम ई इंटू ऑफ आर इज इक्वल्स टू वी, ये होगी आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, और ये उससे भी क्लियर हो गया, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उससे भी क्लियर हो रहा है आपके पास। उसमें क्या कह रहा था कि भैया जिसका मान जितना ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन उतनी कम होगी, तो उस कंडीशन से भी इसमें से जनरेट हो सकता है। और तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कल इसको फिर आगे प्रोसीड करूंगा। इसके बाद में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, नेक्स्ट वीडियो के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आएगा। और अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ानी है मुझे, क्योंकि अभी थोड़ी मेरे बैक की वजह से मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग पे पोजीशन पे नहीं रह पा रहा हूँ अभी। और धीरे धीरे अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से, और अब जैसे वो इम्प्रूवमेंट होता है तो फिर मैं आपको और लॉन्ग वीडियो देना स्टार्ट करता हूँ। टिल देन ओके, बाय बाय। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी बताते रहे हैं। और ये क्योंकि टोटली बेस ही अभी एनसीईआरटी के बेस पे चल रहे हैं, और इसमें छोटे छोटे टॉपिक करके कर रहा हूँ। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आप फिर मुझे वीडियो में उसको दे सकते हैं। ओके, टिल देन ओके, बाय बाय। तब तक वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें।